गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जिसे श्रापित कुआं कहा जाता था। लोग कहते थे कि उस कुएं के पास जो भी रात में जाता उसकी परछाई वहीं रुक जाती और वह कभी वापस नहीं आता। गांव के लोग को यह किस्सा डरावना लगता था। शाम ढलते ही हर कोई कुएं के पास से दूर भागता, लेकिन आदित्य जो हाल ही में शहर से अपने दादाजी के घर आया था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। एक रात आदित्य ने अपने दोस्त की चुनौती दी, मैं उस कुएं के पास जाऊंगा और सच्चाई पता लगाऊंगा। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। उसके दोस्त डर कर पीछे हट गए, लेकिन आदित्य ने एक टॉर्च उठाई और अकेले ही कुएं की तरफ बढ़ गया। कुएं के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। वहाँ पूरी तरह सन्नाटा था। जैसे ही उसने कुएं के अंदर झांका, उसने अपने पीछे किसी की परछाई नजर आई। वह तेजी से पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। यह मेरी कल्पना होगी, आदित्य ने खुद को समझाया, लेकिन तभी उसे किसी की धीमी आवाज सुनाई दी। क्यों आए हो यहाँ? आदित्य के दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। आवाज कुएं के अंदर से आ रही थी। अचानक पानी में हलचल होने लगी और एक धुंधली आकृति बाहर निकली। वह एक महिला की आत्मा थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द झलक रहा था। तुम इंसान कितने निर्दयी हो। तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने क्या किया? मैं तुम्हें नहीं जानता, आदित्य ने घबराते हुए कहा। आत्मा ने कहा, सालों पहले इस कुएं में मुझे धोखे से धक्का देकर मारा गया था। तब से मैं यहीं भटक रही हूँ। आदित्य ने डरते हुए पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? आत्मा ने उसे गांव के मंदिर में छिपाई गई एक पुरानी किताब के बारे में बताया, जिसमें उसे शांति देने का तरीका लिखा था। अगली सुबह आदित्य ने किताब ढूंढी और गांव के पुजारी की मदद से आत्मा की मुक्ति का अनुष्ठान किया। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, कुएं के पास की रहस्यमयी घटनाएं बंद हो गई। गांव के लोग आदित्य की हिम्मत की तारीफ करने लगे। आदित्य को समझ में आया कि डर की असली वजह अज्ञात होता है। उसने साबित कर दिया कि हिम्मत और सही इरादों से सबसे बड़े रहस्य का भी समाधान हो जाता है।